गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 026833। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 121 ए बी 52, तो हमें इसका मान चाहिए। तो देखिए आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 121, 52 का डबल 104। तो मेरे पास यहां से क्या जाएगा 225। a प्लस बी का होल स्क्वायर 225, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा 15। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 121 माइनस में 52 का डबल 104, तो क्या आ जाएगा 17। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर 17, तो a माइनस बी क्या आएगा √17। तो हमें क्या चाहिए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो 15 अपॉन √17। ऑप्शन हमारा सी आंसर आ गया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी 15 अपॉन √17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। Brand A T and Brand B T are in rupees 29 and 23 per kg respectively, and which ratio both should be mixed so that gain 40% on selling the mixture at 35 rupees per kg। ब्रांड ए की चाय का कॉस्ट प्राइस 29 रुपए, ब्रांड बी की चाय का कॉस्ट प्राइस 23 रुपए, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है 35 रुपए पर केजी, 40% का प्रॉफिट होता है मतलब 2/5, तो कॉस्ट प्राइस 5, प्रॉफिट 2 का, सेलिंग प्राइस 7। 7 की वैल्यू 35 रुपए, तो 1 की वैल्यू 5 रुपए, तो 2 की वैल्यू 10 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया 25 रुपए। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 25 रुपए, एलिगेशन लगा दे तो क्या आ जाएगा 2:4 या 1:2। तो इनको हम आपस में किस रेशो में मिलाएं, 1:2 में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। ए बी की मासिक आय का अनुपात 5:6, खर्चों का अनुपात 2:3, प्रत्येक की बचत 330 रुपए। तो दोनों की टोटल मंथली इनकम बतानी। ए और बी की इनकम का रेशो 5:6, एक्सपेंडिचर का रेशो 2:3, और सेविंग्स हमारे पास क्या 330 रुपए। तो 5 से 2 हो गया, तो बचत कितनी है 3, 6 से 3 हुआ, बचत कितनी है 3, 3 की वैल्यू 330 रुपए, तो 1 की वैल्यू 110 रुपए। तो दोनों की टोटल इनकम 5 + 6 11, तो 11 की वैल्यू 11 × 110, तो क्या आ जाएगा 1210, 1210 रुपए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। 3 की पावर a बराबर 9 की पावर b बराबर 27 की पावर c, तो इसका b का मान बताना है। 3 की पावर a बराबर 9 की पावर b बराबर 27 की पावर c, तो 3 की पावर a बराबर 3 की पावर 2b 9 होता है 3 का स्क्वायर, 27 होता है 3 का क्यूब, तो a बराबर 2b बराबर 3c, सबके बेस सेम तो पावर सेम, तो abc का रेशो 6:3:2, तो इसको 6x मान लिया, इसको 3x और इसको 2x, तो 1/3a प्लस 1/2b प्लस 1/4c बराबर किसके 25/72 की। तो यहां अगर रखें तो 6 × 18x, 3 दूनी 6x, 4 दूनी 8x, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 72x, तो क्या आ जाएगा 4 + 12 + 9 बराबर 25/72। 72 से 72 कट गया, 12 + 4 16 + 9 25 से 25 गया, तो x बराबर 1, तो b का मान क्या आ गया 3। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ये आ जाएगा। ये इसको करने का तरीका आप चाहो तो इस टर्म को अगर छोड़ दो, ये रेशो आ गया था, तो मेरे पास b की वैल्यू 3 या 3 के मल्टीपल में होगी, तो ऐसा मेरे पास a की ऑप्शन है, तो b हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस, हमें इसका तृतीय अनुपाती बताना है।
सी हमारे पास क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर मतलब रूट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स प्लस वाई, 1/x प्लस 1/y, तो एक्स प्लस वाई अपॉन में y प्लस एक्स अपॉन में एक्स वाई, ये आपस में कट गया तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, ये ऊपर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण में 20 डिग्री की कमी कर दे तो उन कोणों का अनुपात ये हो जाता है, त्रिभुज के तीनों तक कोणों का योग 180 डिग्री, 20-20 डिग्री मतलब 60 डिग्री कम कर दे तो 120 डिग्री बचा, 120 डिग्री का रेशो 1:3, तो रेशो का टोटल 6 की वैल्यू 120 डिग्री, तो 1 की वैल्यू 20 डिग्री, तो 3 की वैल्यू 60 डिग्री। अब सबसे बड़ा कोण, ये तो 60 डिग्री तब है जब 20 डिग्री की कमी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कोण कितना 80 डिग्री का, इसको रेडियन में बदले तो गुना कर दे पाई बटा 180 से, 0 से 0 क्या 4π/9 रेडियन, ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन व्हेन रेडियस ऑफ टू सर्किल कोसेंट्रिकल सर्किल विद द सेंटर OR 7 and 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। शेडेड रीजन हमारे पास ये वाला है, इस शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना। चलिए कोशिश करते, मेरे को पता है ये वाला एंगल AOB 40 डिग्री, तो ये कितना होगा 320 डिग्री, तो पहले मैं बड़े वाले सर्किल के लिए 320 डिग्री सेक्टर का एरिया निकालता हूं, तो क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस के अंदर छोटे वाले में अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालूं तो क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। हमने क्या करा, ये पूरा बड़ा सर्किल था, इसमें से 320 डिग्री वाले पूरे सेक्टर का एरिया निकाला और उसमें से जो छोटा सर्किल है उसका एरिया घटा दिया, तो ये वाला एरिया बच जाएगा जो हमें चाहिए। पाई कॉमन ले लो, 320/360 डिग्री, 14 का स्क्वायर 196 माइनस में 7 का स्क्वायर 49, पाई की वैल्यू 22/7 या 8/9 गुना में, यहां से अगर मैं ये 196 में से 49 घटा दूं तो मेरे पास क्या जाएगा 147, तो यहां से ये चला गया 21 बार। इसके बाद ये कट रहा है, नहीं कट रहा, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 22 इंटू 21 इंटू 8 क्या आ जाएगा 8, सॉरी ये 3 से चला जाएगा 7 बार, ये चला जाएगा 3 बार, तो 7 8 56, 22 इंटू 56/3, तो 6 दूनी 12, 12 और 10 22 और 1 23, 1223/3, 4 1 0 6 6 या 6 7, 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। ABC is isosceles triangle, right angle at B, PQ parallel to BC, PQ इस BC के समांतर है, P and Q are the midpoint of AC and AB, इसके मध्य बिंदु है, तो हमें क्या करना है PB की वैल्यू बतानी है कि क्या होगा, इस PB का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब मेरे पास ये वाली भुजा AB और BC बराबर होंगी, AB और BC अगर बराबर होंगी, अगर मैं इसको x मानूं इसको x मानूं तो ये क्या हो जाएगी x/2, ये भी क्या हो जाएगी x/2, तो ये मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा 90 डिग्री, तो PB क्या होगा x/2 प्लस x/2 का स्क्वायर है इसका √2 गुना, √2 इंटू x/2, तो क्या आ जाएगा x/√2, x/√2 आ जाएगा, तो PB की वैल्यू किसकी टर्म में दे रखी है BQ की टर्म में, या √2 इंटू x/2 BQ है, तो √2 BQ, ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। ये पूरी x है, ये पूरी x है, तो ये x/2 ही, ये भी x/2 ही, तो ये इसकी √2 गुना किसकी BQ की, तो आंसर क्या आ जाएगा √2 BQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59।
A train traveling at 48 km per hour completely close another train having half of its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds. पहली ट्रेन की स्पीड 48, दूसरी ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने का टाइम है 12 सेकंड। पहली ट्रेन की लेंथ अगर 12 मीटर तो दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या होगी? L मीटर। तो सबसे पहले यहां से टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, 12 सेकंड रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों की लेंथ का टोटल रिलेटिव स्पीड 90 मीटर पर सेकंड के लिए 5/18, 3 से चला जाएगा 30 पर, 6 से गया 3 बार, 6 से गया 5 बार, 3 से गया 4 बार, तो क्या जाएगा 5 × 5 25 × 4, एल की वैल्यू 100 मीटर। तो इस वाली ट्रेन की लेंथ तो 100 मीटर, पहले वाली ट्रेन की लेंथ 200 मीटर। अब हमें क्या करें? इट ऑल्सो पासेज ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड, द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज। पहले वाली जो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 45 सेकंड में, तो हमें क्या करना है? प्लेटफॉर्म की लेंथ बतानी। प्लेटफॉर्म की लेंथ मानी x मीटर, टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, टाइम है 45 सेकंड, लेंथ क्या होगी? 200 + x, रिलेटिव स्पीड 48 मीटर पर सेकंड के लिए 5/18, 9 से गया 2 बार, 9 से गया 5 बार, 2 से गया 24 बार, 24 × 5 120 × 5 600 बराबर 200 + x, तो x बराबर 600 - 200, तो क्या जाएगा? 400। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या जाएगी? 400 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर। Out of total 120 musicians in a club, 5% can play all the 3 instruments: guitar, violin and flute. 120 में से 5%, मतलब कितने? 6। ऐसा होता है कि जो संगीतकार उपयुक्त यंत्रों में से कोई 2 या सिर्फ 2 यंत्र बजा सकता है, उनकी संख्या 30 है। ओनली 2 और 2, और सिर्फ गिटार बजाने वालों की संख्या 40 है। तो सिर्फ वोयलिन या सिर्फ बांसुरी बजाने वालों की संगीतकारों की कुल संख्या क्या होगी? टोटल 120 में से इन तीनों का टोटल घटा दो, तो 120 - 76 क्या आ जाएगा? 44। तो ऑप्शन बी हमारा 44 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा को डी बिंदु तक इस प्रकार से बढ़ाया गया। एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें बीसी भुजा को डी बिंदु तक इस तरह से बढ़ाया गया कि एसी बराबर डीसी, ये दोनों आपस में बराबर है। बीडी 112 डिग्री, ये वाला एंगल 112 डिग्री, एसीबी ये वाला एंगल 66 डिग्री है। तो एबीसी का मान बताना है। ये 66, तो इसके सामने के दोनों कोण बराबर, ये 66 तो ये 33 एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में 112 डिग्री, ये 33 डिग्री, तो इन दोनों का सम 145 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो 35 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62। Chiku and Dipti are working on the assignment. Chiku takes 7 hours to type 35 pages. चीकू जो है 7 घंटे लेता है 35 पेज टाइप करने। तो एक पेज टाइप करेगा 1 घंटे में, कितने पेज टाइप करेगा? 5। फिर हमें कह रहे वाइल दीप्ति, जो दीप्ति है वो 9 घंटे में 54 पेजेस टाइप करती है, 54 पेजेस। तो हर घंटे कितने पेज टाइप करेगी? 6। तो हमें क्या बताना है? हाउ मच टाइम विल दे टेक टुगेदर टू डिफरेंट कंप्यूटर्स टू टाइप असाइनमेंट ऑफ 88 पेज। दोनों मिलकर 88 पेज टाइप करने में कितना टाइम लेंगे? तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 11 पेजेस टाइप कर सकते हैं। तो 88 पेजेस टाइप करने में 88/11 क्या आ जाएगा? 8 घंटे। तो दोनों कितना समय लेंगे? 8 घंटे। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63।
टेन थीटा बराबर 2/3, तो हमें इसका मान बताना है। टेन थीटा है 2/3, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मुझे वैल्यू बतानी 3 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा अपॉन में 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता ही है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। अब हर स्टेप में साइन कोस और डिवाइड में लिखा हुआ है, तो साइन थीटा के लिए 2 और कोस थीटा के लिए 3 यूज कर ले, तो 3 इंटू 2 माइनस में 4 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 12 अपॉन में 6 प्लस 12, तो माइनस 6/18 या माइनस का 1/3। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। तो 63 का आंसर आया ऑप्शन ए, क्योंकि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जब ये टर्म डिवाइड में और हर स्टेप में साइन कोस हो तो अपन इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। देखो डीआई का क्वेश्चन है, फॉलोइंग द पाई चार्ट शोज द स्पेंडिंग ऑफ ए फैमिली ऑन वेरियस आइटम इन ए पर्टिकुलर ईयर, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें इस पाई चार्ट को पढ़ना और क्वेश्चंस के आंसर देने। इफ द टोटल अमाउंट सेंड ऑन द फैमिली ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹50,000, हाउ मच दे स्पेंड फॉर बाइंग क्लोथ्स, कपड़े खरीदने पर कितना खर्च करा, 12.5%। 12.5% होता है 1/8, तो 50,000 का 1/8 निकाल ले, 8 6 48, 2 20, 6,250 रुपए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। If the total amount spent on the family during the year was 35,000, the amount spent for study of the children and food together. Study of the children 25%, food की अगर बात करें 30%, तो 30 और 25 55%। 55% किसका, 35,000 का, 35,000 इंटू 55%, 50% 17,500, 5% 1,750, तो क्या आ जाएगा 19,250 रुपए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। की देखो फर्स्ट लाइन थोड़ी सी मिसिंग हो रही है, ये लीजिए अब हमें दिखने लग गई। इफ द डिफरेंस इन द अमाउंट स्पेंड फॉर बाइंग क्लोथ्स एंड हाउस मेंटेनेंस वाज 1500, क्लोथ्स और हाउस मेंटेनेंस में डिफरेंस कितना है, 2.5% का, वो कह रहा है कितने रुपए का, 1,500 रुपए का। तो हमें क्या करना है, हाउ मच स्पेंड फॉर द हाउस मेंटेनेंस, हाउस मेंटेनेंस का खर्चा 10%, इसका 4 गुना, तो खर्चा भी 4 गुना, 10% 1,500 का 4 गुना मतलब 6,000 रुपए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। सेक 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस 20, तो थीटा बताना है। ये दोनों कब बराबर होते हैं, जब दोनों के एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री। तो 5 थीटा बराबर 70 डिग्री, तो थीटा बराबर 14 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। 4.5 माइनस में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 3.2 में 0.8 का भाग दूंगा तो 4 आएगा, 4 गुना 5 प्लस 4 दिए 12/6 मतलब 2, तो 4.5 माइनस में 20 प्लस 2, तो 6.5 माइनस 20, तो क्या आ जाएगा माइनस का 13.5। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 69। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9720 की कीमत पर बेचा जाता है। एक वस्तु को विक्रेता को 8% लाभ होता है, दूसरे को 10% हानि होती है, तो कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई। पहले को प्रॉफिट हुआ 8%, 8% का लाभ 2/25, कॉस्ट प्राइस 25, प्रॉफिट 2 का, सेलिंग प्राइस 27। सेकंड वाले को लॉस हुआ 10% का, 10% का लॉस मतलब 1/10, तो कॉस्ट प्राइस 10, 1 का लॉस, सेलिंग प्राइस 9, अगर मैं 27 बनाऊं तो लॉस उसका 3 का और कॉस्ट प्राइस कितना 30, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 10, लॉस 1 का, सेलिंग प्राइस 9, सबको 3 से गुना कर दिए, सेलिंग प्राइस सेम बना के लिए,
तो टोटल सेलिंग प्राइस 54, टोटल लॉस 1 का, कॉस्ट प्राइस 55, ऐसा हम कह सकते हैं। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ अथवा हानि हुई? लॉस हुआ 1 का, कितने पर? 55 पर, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। अच्छा, हमें रुपीज में चाहिए, परसेंटेज में नहीं चाहिए, रुपीज में चाहिए। चलो निकाल लेते हैं। अब देखो, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस था 9720, तो इसका मतलब 27 की वैल्यू 9720 के बराबर, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 1 की। तो 9720 वैल्यू है, 27 की वैल्यू चाहिए 1 की। 27 थी 81, बच जाएगा 16, 162 फिर चला जाएगा 6 बार, 360 रुपए। तो 360 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर। यदि 6 अंकों की संख्या 44 से डिवाइड है तो x प्लस वाई का मान बताना है। अब 44 का मतलब 11 इंटू 4, तो 15x 1y2, तो 11 का रूल चेक करें तो 3 प्लस 5 8, तो ये भी क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई 8, तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए? 7, और x प्लस वाई 7 हो रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 11 से हमें पता लग गया। 4 के लिए तो क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं 3 भी लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ, 7 भी लिख सकता हूँ। तो सीधा सीधा 11 से चेक करते ही पता लग गया कि इनका सम क्या बना? 8 बना, तो इनका सम भी क्या होना चाहिए? 8, तो x प्लस वाई 7 बन गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71। A 9 centimeter solid metallic cube and a solid metallic cuboid having the dimension 5, 13 and 31 are melted to and recasted into a single cube. How much is the cost of polish the new cube at the rate of 10 rupees per centimeter square? एक क्यूबॉइड है जिसकी भुजाएं है 5, 13 गुना 31, ये वॉल्यूम बना। दूसरा क्यूब है जिसकी भुजा मेरे पास क्या? 9, उसका वॉल्यूम क्या बना? 9 इंटू 9 इंटू 9। दोनों को पिघलाकर हमें एक नया क्यूब बनाना है। तो 13 इंटू 65, 5 गुना में 31, तो 5, 6, 15, 21, कैरी आ गई 2, 2015, 2744। ये नए क्यूब का वॉल्यूम बना, तो एक क्यूब बराबर 2744, तो ये बराबर 14 सेंटीमीटर। नए क्यूब की भुजा क्या आ गई? 14। अब नए क्यूब की भुजा 14 आ गई, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर, तो 6 गुना 14 का स्क्वायर 196। खर्चा है 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 इंटू 196 इंटू 10, 36, 3, 9, 6, 54 और 3, 57, 5, 11,760 रुपए। तो ये हमारे पास नए क्यूब को पॉलिश करने का खर्चा आ जाएगा 11,760 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। A person travel a distance of 300 km and return to the starting point. The time taken by him for onward journey is 5 hours more than the time taken for the return journey. If he return at the speed of 10 km per hour more than the speed of going, what is the average speed for entire journey? 300 किलोमीटर x की स्पीड से गया, अब 300 किलोमीटर x प्लस 10 की स्पीड से आ रहा है, तो उसको टाइम कितना कम लग रहा है? 5 घंटे। 5 घंटे अधिक लगते हैं। एक 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर स्टार्टिंग बिंदु पर लौटता है। जाने की यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय वापसी की यात्रा से 5 घंटे अधिक है। अगर उसकी जाते की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से लौटता है, तो यहां से अगर अपन x की वैल्यू सोचे, x की वैल्यू 20 अगर रखे तो इसको सेटिस्फाई कर रही कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 30 से वापस आया, तो इक्वेशन अपनी उल्टी बनेगी। 300 बटा x माइनस में 300 बटा x प्लस 10 बराबर 5। x की वैल्यू 20 है, जाते वक्त स्पीड 20 थी, तो 15 घंटे लगे, फिर 30 हो गई, 10 घंटे लगे, 5 घंटे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 300 गई, 300 आई, टोटल दूरी 600। टोटल टाइम कितना लगा? 15 घंटे जाने में, 10 घंटे आने में, 25 घंटे, तो 600 बटा 25 क्या आएगा? 24 किलोमीटर बराबर।
तो एवरेज स्पीड क्या आ गई 24, ये हमारा आंसर आ गया। ये एक स्पीड 20 है, दूसरी स्पीड 30 है और डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो एवरेज स्पीड क्या होती है 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2। तो 2 गुना 20 गुना 30 बटा में 20 प्लस 30 50, 0 से 0 गया, 5 से गया 4 बार, तो क्या आ जाएगा 24, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। Ramesh started a business investing a sum of 40,000. 6 months later, Kevin joined the investment 20,000. If he make a profit of 10,000 end of the year, how much share of the Kevin? एक रमेश है, एक केविन है। रमेश की मनी 40,000, केविन की मनी 20,000। रमेश ने व्यवसाय शुरू करा और 6 महीने बाद केविन 20,000 रुपए निवेश करके शामिल हो गया, तो ये पूरे 12 महीने रहे। तो यहां से मनी इनटू टाइम का रेशियो निकाले, तो ये 4 0 से 4 0 तो काट दे, 12 चौक 48, 6 दूनी 12, तो मनी इनटू टाइम का रेशियो 4:1 या प्रॉफिट का रेशियो 4:1। टोटल प्रॉफिट 10,000 था, उसमें से केविन का लाभ बताना है, तो केविन का प्रॉफिट क्या होगा 10,000 बटा 5 गुना में 1, तो क्या आ जाएगा 2,000 रुपए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। यदि एक धनराशि 17% की दर से 2 साल पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो वह राशि क्या है? रेट है 17%, टाइम है 2 साल। 17% से 2 साल का सीआई परसेंटेज बनेगा 36.89%, एसआई परसेंटेज बनेगा 34%, दोनों का डिफरेंस 2.89%। इसकी वैल्यू कितनी है 433 रुपए 50 पैसे। हमें वैल्यू चाहिए सीए की, ये राशि कितनी, हमें प्रिंसिपल बताना। तो 433.50 वैल्यू है 2.89% की, वैल्यू हमें चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 289 से इसको काट दें, 4335 289 से काट दें, तो बट्टा में मेरे पास एक बना 6 4 10 15 6। अगर अपन इसको डिजिटल सम से करें तो मेरे पास ऊपर क्या बन रहा है 6 4 10 15 मतलब 6 गुना में 1 बटा में क्या बन रहा है 1, तो क्या आना चाहिए 6। 6 किस में आ रहा है हमारे पास, इसमें नहीं आ रहा है, 1 2 3 ये 7 ये 2 ए में आ रहा है, तो ये आंसर। और आप चाहो तो इससे काट लो, ये पूरा 15 बार चला जाएगा, 15 इंटू 1000 15,000 बन जाएगा। हमने डायरेक्ट डिजिटल सम से इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट देखते हैं 75। Let x be the greatest number which when divides the remainder in each case is the same. Which of the following note the factor of x? x क्या होगा इन सबके डिफरेंस का HCF 955, 1027 और 1075, ये 3 नंबर्स है। चलिए इन सब का डिफरेंस निकालते, 1027 में से 955 घटाते 72, 1075 में से 1027 घटाते 15 में से 7 गए 8, 6 में से गए 48, 1075 में से 955 घटाते 0 2 120, इन तीनों का HCF क्या आया 24, तो 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, x का मान 24 आ गया। तो बताना है कि कौन सा x का गुणनखंड नहीं है, 6 है 4 है 8 भी है 16 नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा कि 16 इसका फैक्टर नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो हमने क्या करा, आज के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें, थैंक यू।